प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी विद्यार्थी को डूड क्लास 1 पर स्वागत है। आइए आज हम लोग गोदली से चैप्टर 7 हिरोशिमा को पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये जो हिरोशिमा कविता है, इस कविता का कविकार सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञे जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञे जी हैं। बच्चों, आप लोग अपने स्क्रीन पर अज्ञे जी का फोटो देख रहे होंगे। देखिए, आपके स्क्रीन पर अज्ञे जी का फोटो दिखता होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ हिरोशिमा कविता की ओर, और मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि हिरोशिमा कविता के माध्यम से अज्ञे जी ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम ब्लास्ट हुआ, जो परमाणु बम गिरा था, उससे कितना हानि पहुंचा और कितना दर्दनाक घटना वहाँ का हुआ था, उसके विषय में अपने कविता में चर्चा किया है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कविता के माध्यम से कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें कितना दुखदाई घटना और कितनी दर्दनाक मंजर दिखने को मिला, उसको इस कविता के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग कवि परिचय की ओर चलते हैं। एक बार फटाफट सब हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हम लोग कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, हिरोशिमा ये जो कविता है, इस कविता का कविकार सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञे जी हैं। आप लोग स्क्रीन पर अज्ञे जी का फोटो भी देख रहे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी, कब प्यारे बच्चों? 7 मार्च 1911 ईस्वी कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्यारे बच्चों, अज्ञे जी मूल निवासी करतारपुर पंजाब का था। अज्ञे जी कहाँ का रहने वाला था? इनका मूल निवास स्थान कहाँ था प्यारे बच्चों? पंजाब के कौन सा जगह? करतारपुर। प्यारे बच्चों, अज्ञे जी का माता का नाम बयंती देवी और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, जो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। प्यारे बच्चों, अज्ञे जी का देहांत 4 अप्रैल 1987 को हो गया, जो बहुत ही छोटे अक्षर में मैं लिखा हूँ। पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अज्ञे जी का देहांत 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। प्यारे बच्चों, अज्ञे जी का प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से घर पर से ही हुआ। अज्ञे जी जो प्रारंभिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 की जो शिक्षा होती है, ये अज्ञे जी अपने घर लखनऊ से ही पूरा किया। अपने घर से ही वो प्रारंभिक शिक्षा पूरा किया। प्यारे बच्चों, अज्ञे जी मैट्रिक 1925 ईस्वी में, अज्ञे जी मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से किया। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि अज्ञे जी ने मैट्रिक कहाँ से किया, किस विश्वविद्यालय से किया? तो आपका जवाब होना चाहिए पंजाब विश्वविद्यालय से। और कब किया? तो 1925 ईस्वी में। अज्ञे जी ने इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया। बच्चों, अज्ञे जी ने इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया। और बीएससी 1929 ईस्वी में फॉरमैन कॉलेज लाहौर से किया। और एमए अंग्रेजी में लाहौर से किया। एमए कहाँ से किया प्यारे बच्चों? अंग्रेजी में लाहौर से किया। अज्ञे जी का कुछ रचना है, उन्होंने प्यारे बच्चों लाहौर से किया। अज्ञे जी जो है हमारे वे एक प्रमुख कथाकार, विचारक एवं पत्रकार भी थे। अज्ञे जी बहुभाषाविद थे। उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल का ज्ञान था। इसीलिए जो व्यक्ति को अनेक भाषा का ज्ञान होता है, बहुत सारे भाषा का ज्ञान होता है, उस व्यक्ति को हम लोग बहुभाषाविद कहते हैं। अज्ञे जी बहुभाषाविद थे। इन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल का भी ज्ञान था।
आज्ञा जी एक प्रमुख कथाकार, विचारक एवं पत्रकार था। इन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी काव्य की रचना किया, कहानी संग्रह का रचना किया, उपन्यास का रचना किया, यात्रा साहित्य की रचना किया, निबंध का रचना किया, कुछ नाटक भी रचना की, कुछ संपादित ग्रंथ भी रचना की। उसको देखने की कोशिश करेंगे। आज्ञा जी का काव्य था भगनदूत, चिंता, इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबर अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदानीरा, ये सब आज्ञा जी का काव्य रचना था। आज्ञा जी का कुछ कहानी संग्रह था, उसको देखने की कोशिश करेंगे। विपथकता, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां इत्यादि, ये आज्ञा जी का कहानी संग्रह था। आज्ञा जी का कुछ उपन्यास है प्यारे बच्चों, जैसे शेखर, एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। आज्ञा जी यात्रा साहित्य भी लिखे, अरे आयावार रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। आज्ञा जी कुछ निबंध लिखे थे प्यारे बच्चों, त्रिशंकु, आत्मनपंद, अघतन, भवंती, अंतरा। आज्ञा जी ने एक नाटक लिखा था जिस नाटक का नाम है उत्तर प्रियदर्शी, पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों एग्जाम में। आज्ञा जी द्वारा कुछ संपादित ग्रंथ भी लिखा गया, जैसे तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करणी, रूपाम्बरा। प्यारे बच्चों तार सप्तक हम उसको कहते हैं, जैसे आप गाना सुने होंगे, गाना में सारे गामा पापा पाधानी होता है, ऐसे ऐसे रचना को हम लोग तार सप्तक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तार सप्तक। प्यारे बच्चों आज्ञा जी अपने इस कविता, अपने इस काव्य, अपने इस नाटक, अपने इस कहानी संग्रह की रचना करने पर उसे कई पुरस्कार मिले, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, स्वर्णमाला पुरस्कार। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, स्वर्णमाला पुरस्कार। प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार मैं फिर से इस ऑब्जेक्टिव को देखता हूं, इस ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करता हूं, ध्यान देंगे सभी बच्चे। प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं आज्ञा जी, प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं कि आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी बच्चे का कमेंट में जवाब होगा कि सर आज्ञा जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आज्ञा है। प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं कि यह हिरोशिमा कविता की रचना किसने किया? तो आपका जवाब होगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आज्ञा जी। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि आज्ञा जी का जन्म कब हुआ? तो आपका आंसर होगा 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कहाँ हुआ? तो कसैया कुशीनगर, ये है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आज्ञा जी मूल निवास कहाँ के थे, आज्ञा जी मूल निवासी कहाँ के थे, तो आपका जवाब होना चाहिए करतारपुर पंजाब का, करतारपुर पंजाब का। प्यारे बच्चों अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि आज्ञा जी का माता का नाम क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए बयंती देवी। अगर पिता का नाम पूछ लिया जाएगा कि आज्ञा जी के पिताजी का नाम क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। वे कौन थे? तो एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। प्यारे बच्चों आज्ञा जी का देहांत कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की? तो अपने घर पर से ही, लखनऊ से ही। उन्होंने मैट्रिक कब किया? तो 1925 ईस्वी में। कहाँ से किया, किस विश्वविद्यालय से किया? तो पंजाब विश्वविद्यालय से, पंजाब विश्वविद्यालय से। प्यारे बच्चों आज्ञा जी ने इंटर कब किया? तो 1927 ईस्वी में। कहाँ से किया? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। प्यारे बच्चों वो बीएससी कब किया? तो 1929 ईस्वी में। कहाँ से किया? तो फॉरमैन कॉलेज लाहौर से। और एमए अंग्रेजी में लाहौर से किया। प्यारे बच्चों आज्ञा जी का कुछ काव्य है, भगनदूत, चिंता, इतियम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदानीरा, ये काव्य उनकी है। कुछ कहानी संग्रह, विपता, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां। कुछ उपन्यास है, शेखर, एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। कुछ यात्रा साहित्य लिखा था, अरे आयावार रहेगा याद, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एक बूंद सहसा उछली। कुछ निबंध है, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अघतन, भवंती, अंतरा। कुछ नाटक है, उत्तर प्रियदर्शी। कुछ संपादित ग्रंथ है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करणी, रूपाम्बरा। प्यारे बच्चों आज्ञा जी बहुभाषाविद थे। उसे संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल का ज्ञान था। पूछा जाएगा आज्ञा जी कौन क्या थे, तो वो एक प्रमुख कथाकार, विचारक एवं पत्रकार भी था। आज्ञा जी एक प्रमुख कथाकार था, विचारक था और पत्रकार भी था।
प्यारे बच्चों, आज्ञा जी को कौन कौन सी पुरस्कार मिला तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और स्वर्णमाला पुरस्कार। प्यारे बच्चों, ये आपका कवि परिचय रहा। इसके बाद मैं हिरोशिमा दोहे पर चलता हूँ और उस दृश्य, उस मंजर को समझने और देखने की कोशिश करता हूँ इस कविता के माध्यम से। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, हम लोग हिरोशिमा कवि परिचय के बारे में जान चुके हैं। अब मैं ये वात्स्यायन आज्ञा जी द्वारा ये हिरोशिमा जो कविता लिखा है, इस कविता की दोहे को समझने की कोशिश करेंगे। हिरोशिमा ये जो कविता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी, हमारे कविकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी ने इस कविता के माध्यम से हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया, जो न्यूक्लियर बम गिराया गया, और उस बम के कारण जो हिरोशिमा और नागासाकी का दर्दनाक मंजर देखने को मिला, जो दर्दनाक घटना देखने को मिला, उसी मंजर, उसी घटना को हमारे आज्ञा जी ने हिरोशिमा कविता के माध्यम से हम सभी को बताने का कोशिश किया। तो प्यारे बच्चों, आप सब बता सकते हैं कि हमारे जापान के ऐसे दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराया और कौन कौन सा बम गिराया? तो बच्चों, जापान के हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया प्यारे बच्चों, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। और ये बम 6 अगस्त 1945 को गिराया। 6 अगस्त 1945 को गिराया। और जापान का एक दूसरा शहर नागासाकी, प्यारे बच्चों, इस शहर पर जो बम गिराया गया था, उस बम का नाम था फेटमैन। और जस्ट इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया। यानी हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक बम गिराने से, न्यूक्लियर बम गिराने से इतनी दर्दनाक मंजर देखने को मिला, इतनी भयावह मंजर देखने को मिला, आप समझ नहीं सकते हैं कि वो न्यूक्लियर एटॉमिक जो हथियार है, उसकी प्रभाव कितना खतरनाक होता है, कितना विनाशकारी होता है, उसका वर्णन नहीं आप कर सकते हैं। उसकी प्रभाव इतना खतरनाक था कि बम से लोग तो चिथड़ी उड़ ही गए थे। वो बम इतनी खतरनाक होता है कि पत्थर तक पिघल गया। आज भी वो मंजर हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर जाइए, आज भी वहाँ की पत्थरों पर, वहाँ के उस जमीन पर जो मिट्टी को उखाड़ करके आग उबलना शुरू कर दिया उस एटॉमिक की प्रहार ने, आज भी वो मंजर जब आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। लोग खड़े खड़े पिघल जा रहा था। एक माँ अपने बच्ची को गोद उठाते उठाते उसके हाथ से बच्ची पिघल जा रहा था और उसकी माताएं भी पिघल जा रही थी। उस बम का इतना खतरनाक प्रहार था। और एटॉमिक हथियार होता ही है वैसा। आज तो हमारे पूरे विश्व में सभी देशों के पास एटॉमिक हथियार है और ये बहुत ही खतरनाक है। ये परमाणु बम इतनी खतरनाक होता है जिनकी दर्दनाक मंजर हम लोग जब देखते हैं तो दिल दहल जाता है सबका। इसी मंजर को हमारे कवि आज्ञा जी ने अपने कविता के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया तो समझेंगे। इस कविता को हम सभी बच्चे एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं कविता आप लोग को पढ़ करके समझा रहा हूं, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। कविता का पहला लाइन है, एक दिन सहसा सूरज निकला। एक दिन सहसा सूरज निकला। सहसा मतलब होता अचानक, सहसा मतलब होता है अचानक। एक दिन अचानक सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर। एक दिन सहसा सूरज निकला यानी एक दिन अचानक ऐसा सूरज निकला जो क्षितिज पर नहीं निकला, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे नगर के चौक पर निकला। वो सूरज नहीं था बच्चों, वो भयंकर और खतरनाक एटॉमिक मिसाइल था जो दर्दनाक मंजर लेकर के आया। धूप बरसी, जो सूरज नगर की चौक पर निकला ना बच्चों,
उससे भी धूप बरसी, लेकिन बहुत खतरनाक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। धूप बरसा प्यारे बच्चों, लेकिन अंतरिक्ष से नहीं। जब सूरज निकलता है तो धूप कहां से बरसता? अंतरिक्ष से। लेकिन उस दिन जो धूप बरसा वो अंतरिक्ष से नहीं बरसा था प्यारे बच्चों, फटी मिट्टी से बरसा था। यानी ये न्यूक्लियर, ये एटॉमिक की प्रहार इतनी खतरनाक था कि उनको गिरने से जमीन की परतें फट गई। और जिस तरह ज्वालामुखी उद्गार होता है, आपके स्क्रीन पर एक हिरोशिमा और नागासाकी की मंजर दिखता होगा। काफी भयंकर मंजर है, देखेंगे इस दृश्य को, देखेंगे किस तरह बच्चे बूढ़े किस तरह मतलब बिखर रहा है, आप सब देखेंगे। और इसके बाद, इस फोटो के बाद आप एक भयंकर विस्फोटक न्यूक्लियर एटॉमिक हथियार को देखेंगे। इस मिसाइल की विस्फोटक को देखिए, कितना खतरनाक दृश्य दिख रहा है। तो आप लोग ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। कहां से बरसा बच्चों? फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन हो गया, ऐसा धूप बरसा। बहुत सारे जब धूप आता है ना, तो मानव पर जब धूप पड़ता है तो उसके जमीन पर छाया बनती है। लेकिन वो धूप ऐसा था कि छाया नहीं बना, मानव की छायाएं दिशाहीन हो गया। सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा। सब और पड़ी, देखिए ऑन है। सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, सब और पड़ी थी वह सूरज का किरण, और नहीं उगा था वह सूरज कहां? पूरब में। पूरब से नहीं उगा था वह सूरज, वह बरसा सहसा। ऐसा उगाल लगा कि बरस चुका है आकर के नागासाकी शहर पर। बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, बीचों बीच नगर के। यानी सूरज जो बरसा था वो पूरब में नहीं उगा था बच्चों, वो बीचों बीच नगर में उगा था। कहां उगा था? बीचों बीच नगर में। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये सूरज जो है काल बन करके, और सूरज फोटो में आप लोग को दिखाया जाता है, कभी कभी इमेज में आप देखते हैं कि सूर्य भगवान रथ की पहिए पर आता है सवार होकर के, और हम लोगों के जीवन में नई किरण और नई रोशनी की उम्मीद लाता है। लेकिन उस दिन सूर्य जिस रथ पर आया वो काल का रथ था। पहियों के ज्यों और टूटकर बिखर गए दसों दिशा में। सूरज की इतनी रफ्तार, उसकी तीव्र गर्मी का इतना मतलब तेज कि उसका रथ का मानो तो इतनी तीव्र गति से आ रहा था कि मानो सूर्य की रथ की पहिया टूट गया है, बिखर गया है, और उनकी प्रखर किरण दसों दिशा में फैल गया है। ऐसी सूरज उगा था हिरोशिमा और नागासाकी के नगर के चौक पर। प्यारे बच्चों, अगला लाइन। कुछ क्षण का वह उदय अस्त था। वो सूरज जो है दिन भर के लिए नहीं उगा था, कुछ क्षण का उदय अस्त था। यानी मिनटों में वो ऐसी मंजर ला दिया कि मत पूछो। उस कहानी को, उस दृश्य को, उस कहानी और दृश्य को आप लोग देखते होंगे। स्क्रीन पर ये फोटो मैं छोटा करके दिखा रहा हूं, आप देखेंगे इस मंजर को, देखिए। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शौक लेने वाली दोपहरी फिर। यानी वो सूरज जो उगा था कुछ क्षण का ही वह उदय अस्त था, केवल एक प्रज्वलित क्षण में, केवल एक ही क्षण में प्रज्वलित जो हुआ वो कुछ ही क्षण का उदय अस्त था। और दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, ऐसा दोपहरी जो पूरे दृश्य को शोक लिया। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। यानी इतनी खतरनाक वो प्रहार थी कि छायाएं मानव जन की क्या पूछते हो, मिट्टी की तरह लंबी होकर के नहीं दफनाया गया, बल्कि सारा मानव भाप हो गया। सारा मानव कैसा हो गया? भाप हो गया। छायाएं तो अभी भी लिखी है। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर पर आप जाएंगे तो वहां छायाएं तो अभी भी लिखी है। इस एटॉमिक हथियार का इतना खतरनाक प्रहार था कि आज भी हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर पर, आज भी वैसे शहर पर वहां के बच्चे, बूढ़े, कौआ, पक्षी सब लूला लंगड़ा पैदा होता है। उसकी इतना क्रूर, इतना खतरनाक वायरस था, उस मिसाइल में इतनी खतरनाक वायरस थी। आज भी जापान
उस प्रहार को, उस एटॉमिक मिसाइल की प्रहार को आज भी झेल रहा है। लिखा है मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर। अरे मानव तो पिघलना तो बात ही है, वहां का पत्थर झुलस गया था, वहां मिट्टी उखड़ गई थी, दरारें फाड़ दिया था, जमीन से आग निकलवा दिया था, इतनी खतरनाक हथियार था। झुलसे हुए पत्थर पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, उजड़ी सड़कों की गज पर मानव का रचा हुआ सूरज, यानी ये एटॉमिक हथियार बनाया किसने? मानव ने। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सौंप गया। सूरज को बनाया भी, इस सूरज को बनाया भी मानव ही ने, और मानव को ही भाप बनाकर सौंप गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। आज भी वहां पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया मानव की साखी है। प्यारे बच्चों, ऐसी घटना हिरोशिमा का हमारे कवि अज्ञे जी ने प्रस्तुत करने की कोशिश किया, लेकिन ये इतनी दर्दनाक मंजर है जो इस कविता संपूर्ण नहीं कर पाई। इससे भी ज्यादा दर्दनाक मंजर है वहां का, हिरोशिमा का। प्यारे बच्चों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो बम हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिराया गया था वो 100 मेगावाट का था। और इतना मेगावाट की बम इतनी खतरनाक और इतना खतरनाक साबित कर सकता है कि मानव को भाप बना सकता है। आज तो सारे देश के पास 5-5 हजार 10-10 हजार मेगावाट का परमाणु बम है। अगर ये गिरा देगा तो पूरा विश्व खत्म कर देगा। 100 मेगावाट का परमाणु बम से इतनी खतरनाक मंजर उत्पन्न हो सकता है। आज तो पूरे विश्व के सभी देशों के पास 5-5 हजार 10-10 हजार मेगावाट का परमाणु और न्यूक्लियर हथियार है। अगर ये गिर गया तो ताश नश फैला देगा। वो भी ये जो मेगावाट 100 मेगावाट का जो बम गिराया गया था वो समुद्र में गिराया गया था। इसकी प्रहार भाप बना सकता है। अगर वो जमीन पर छोड़ दिया जाए तो कितनी खतरनाक दृश्य बन सकता है। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे बच्चों। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। आप लोगों को मैं हर संभव आपकी बेहतर रिजल्ट के लिए प्रयास करता रहूँगा। आपके अच्छा रिजल्ट के लिए मैं दिन रात मेहनत करता रहूँगा। आप लोग हमें साथ दें।